कक्षा 10वीं के गणित की अध्याय 5 समांतर श्रेणी के विकल्प वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकल्प वाले क्वेश्चन यानी कि तुम्हारी जोड़ी और सत्य सत्य और खालिस्तान और तुम्हारे एक वाक्यांश विकल्प, यानी कि तुम्हारे 30 अंक के जो प्रश्न आते हैं वो 30 अंक के प्रश्न जिन चैप्टरों में से आते हैं सब में से वो हम इनके माध्यम से पूरा कर लेंगे और इसमें मैं सॉल्व भी कराऊंगा। इसमें हम बस अध्याय 5 की ऊटी पढ़ेंगे, जो 2-3 अंक कितने के भी हैं इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम वीडियो इससे देखते रहो। प्रश्न है कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर होगा। अब तुम प्लस वाले को तो तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि प्लस वाला तो होने से रहा। पहला ही प्रश्न है कि AP सही विकल्प चुनिए। इसका पहला ही प्रश्न है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर क्रमशः है। तो प्रथम पद 3/2 है तो ये माइनस वाले तो तुम क्रॉस ही कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रथम पद क्या होता है शुरू का ही। तो 3/2 इनमें से ही होगा। सारवंतर क्या होता है कि इसमें से इसको घटा के नहीं, अंतर कितने का है। 1/2 में से 3/2 को कम करो या फिर 1/2 में से तुम इस 1/2 को कम करो। तो इस 1/2 में से इस 1/2 को कम करेंगे तो ये कट के हो जाएगा तुम्हारा ये -1, तो ये ए वाला ही इसका उत्तर रहेगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है इसका। प्रश्न क्रमांक 2 है AP 10 7 4 ... का 30वां पद होगा। यहाँ पर तुम्हें A30 ज्ञात करना है और इनको निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला लगेगा और यहाँ कॉमन डिफरेंस भी लगेगा और A भी लगेगा। अब इसका A30 क्या होगा, इसका A30 होगा -77। सॉल्व कर लेना तुम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा A + K n-k1D। ये तुम्हारा जो भी निकालना हो वो निकल आएगा इससे, यानी कि A30 निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्वेश्चन 3 है तुम्हारा AP बराबर, यानी कि AP है -3 -1/2 2 ... का 11वां पद। इसका 11वां पद तुम्हारा निकलेगा 22। ये तुम ये सोचो कि ये लीकेज ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं में से आएगा। प्रश्न क्रमांक 4 3 6 9 का कौन सा पद 27 होगा। अब ऐसे ऐसे ये 3 3 से बढ़ता जाएगा तो ये 3 का टेबल समझो तुम, तो कौन सा पद 27 होगा 3 9 जा 27, यानी कि 3 में 27। ऑब्जेक्टिव 5वां -5 -5/2 0 5/2 ... का 11वां पद होगा। 11वां पद इसका होगा तुम्हारा 20। क्वेश्चन नंबर 6 समांतर श्रेणी 6 4 2 का सारवंतर है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। 2 में से 4 कम कर दो या फिर 4 में से 6 कम कर दो। तो 4 में से 6 कम कर देते हैं तो क्या बचा -2। प्रश्न क्रमांक 7 है समांतर श्रेणी 2 5 8 का 5वां पद है। A5 निकालना है। तो लो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 2 तीसरा पद दे दिया है और बढ़ता कितना जा रहा है 3 बढ़ता जा रहा है। तो चौथा पद हो जाएगा तुम्हारा 11, फिर 3 बढ़ा के 14, यानी कि B वाला तुम्हारा इसका 7वें का आंसर है। इसके बाद के प्रश्न 8वां किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 सारवंतर 2 है तो प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद 7 है तो 7 ही आएगा। -7 दिया है तो ये तो पहले से ही क्रॉस हो गया, ये नहीं हो सकता। तो इसमें से और कम करेंगे 5 -2 3 2 1, तो इसका 8वें का उत्तर हुआ तुम्हारा A। क्यों हुआ कि -2 कम करते करते जाएंगे, 4 पद आराम से निकाल लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी में A की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है और N की वैल्यू दी है, तब A से भी निकालना है।
तो यहाँ पर ए से ए एन का फॉर्मूला लगा देना। तो उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा इसका 4। इसके आगे की प्रश्न क्रमांक 10 लो अब देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 पे तुम्हारा उत्तर हो जाएगा श्रेणी 3, 1 -1 -3 का प्रथम पद सारवंतर है क्रमशः। प्रथम पद 3 सारवंतर कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1 में से तुम -1 कम करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा? -2। तो इसका उत्तर हुआ -2। कैसे होगा? इसमें से इसको कम कर रहा हूँ, मान के चलो इसमें से इसको कम कर रहा हूँ, कैसे भी कर लो, इसमें से इसको कर लो। इस 1 में से इस 3 को कम करूँगा तो देखना कितना बच रहा है? -2। तो ये सार प्रथम पद ये रहा तुम्हारा। 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11, 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल। प्रथम 5 पदों का योगफल, हाँ, यानी कि 3 की टेबल पढ़ना है तुम्हें 5 जा तक, तो उसकी फिर 5 पदों का योगफल यानी कि S5 निकालना है यहाँ पर। तो प्रथम 5 पदों का योगफल हो जाएगा यहाँ पर 45। प्रश्न क्रमांक 12, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। 5, 8, 11 व 14 का 10वां पद होता है तुम्हारा, इसका जोड़ेंगे 10वां पद 8 n तो निकलेगा तुम्हारा 32 यानी कि 32। 13वां प्रश्न है तुम्हारा, समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए जबकि A18 और A14 32 हो। सारवंतर ज्ञात करना है। अब A18 दिया है, A14 दिया है, सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इसको सरल तरीका बताओ इसको करने का। 18 को क्या लिख सकते हो तुम? यानी कि इसको लिख सकते हो तुम A + के 17D और -A + के, इसको लिख सकते हो A + के 13D। तो इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। तो A से A कट जाएगा और 17D में से 13D कम करेंगे, इक्वल में क्या है? 32। इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 17 में से 13 कम करके बचा 4D इक्वल 32। 4 8 जा 32। तो D इक्वल कितना आ गया? 8 है ऑप्शन में, हाँ है। तो D इक्वल हुआ 8। अब इसमें विकल्प को सही से समझना, क्योंकि विकल्प में हमें खाली स्थान को सही से समझना। खाली स्थान में हमें विकल्प नहीं मिलते कि ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑप्शन नहीं मिलते उसमें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3/2 1/2 का सारवंतर ज्ञात करना। सारवंतर ज्ञात करने का सबसे -1/2 में से 1/2 घटा के सारवंतर कितना आया था तुम्हें ध्यान है? -1। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + के 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद होगा इसका निकालेंगे तो 5। अब समांतर श्रेणी का पद A तथा सारवंतर D सारवंतर का हो तो उसका 10वां पद होगा। हाँ, अब 10वां पद यानी कि A10 को क्या लिख सकते हैं हम? A + के 9, A है 9D। तो यहाँ पर भरा जाएगा A + के 9D। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तब B को A और C का कहते हैं। ABC समांतर श्रेणी में है तो फिर इनको आपस में कहेंगे हम समांतर माध्य, यानी कि B को AC का मध्य में तो क्या कहेंगे? समांतर माध्य। तुम्हें लग रहा होगा कि ये माध्य वाले चैप्टर से आ गया ना। प्रश्न क्रमांक 5, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा अंतिम पद L हो तो श्रेणी का योगफल होगा। अंतिम पद यहाँ पर क्या दे रहा है? L। तो सूत्र हमारा बदल जाएगा, यानी कि n/2 और A + के L, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, वही फॉर्मूला है ये। अगला है 6वां प्रश्न, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सारवंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। 7वां है n और 7 का समांतर माध्य होता तो 9 और 7 का समांतर माध्य होता है। 9 और 7 का समांतर माध्य में बताए तो 9 और 7 को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। तो 9 और 7 का समांतर माध्य 9 और 7 16, 16 का आधा 8।
का सारवंतर है, इनका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो इसको फ्रैक्शन सॉल्व करके चाहे इसमें से इसको घटा देना तो आएगा माइनस नहीं प्लस के आएगा 1/√5। श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 8वां पद यानी कि ये 3 3 बढ़ता जा रहा है। 8वां पद निकालो, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 3 का, तो 8वां पद हो जाएगा हमारा 23। प्रश्न क्रमांक 10, समांतर श्रेणी √2, √0 का अगला पद होगा। अगला पद हो जाएगा माइनस में, तो इसका हो जाएगा माइनस के √2। समांतर श्रेणी में a बराबर 3 है, l बराबर 5 है, प्रथम 5 पदों का योग इस वाले फॉर्मूला से निकाल लो। क्योंकि प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, a की वैल्यू 15 और l की वैल्यू 15। तो यहाँ पर 3 और 15 18, 18 का 5 से करेंगे 90, 90 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 45। नहीं आया समझ में? तो n की वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ प्रथम पद यानी कि 5/2 और a और l यानी a और l को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 2 से 18 कितनी करेगा 9 बार, 9 5 45। 12वां, समांतर श्रेणी a की वैल्यू -18, n के बराबर इतना है, an बराबर 0, तो सारवंतर d होगा। सारवंतर d होगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2। पता नहीं किस कारण जब सही जोड़ी रिकॉर्ड करने पे वीडियो पहुंची तब ये कट गया, रुक गया था, तो इसको दोबारा बताना पड़ रहा है। तो देखो तुम इसमें मैंने ये पहले बताया था लेकिन जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया तो क्या करें। तो समांतर व्यापक समांतर श्रेणी यानी कि तुम्हारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये, व्यापक रूप यानी कि सामान्य रूप। समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो वो परिमित कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसे ही तुम्हारे 3 जोड़ी यहाँ से मिलती हैं हमें, 2 यहाँ से मिलती हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और nवें पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक वाक्यन प्रश्न थे हमारे पास, ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो AP 2 7 12 के 10 पदों का मान निकाला था हमने 7 47 और AP 4 6 8 40 में पदों की संख्या 19 निकली थी और 1/3 3/2/3 और 1 का समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी है। 4 0 -4 का अगला पद होगा ये 8 होगा, क्योंकि -4 4 बढ़ता चला जा रहा है, तो -4 में -4 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के। -2 4 10 का सारवंतर क्या होगा, तो इनमें इसका सारवंतर होगा 6, 6 बढ़ता चला जा रहा है तो प्लस के 6 सारवंतर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 कि जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो तो वो क्या कहलाती है, अपरिमित समांतर श्रेणी, जो कि जोड़ी मैंने अभी बताई है। 8 पदों का योग 180 इस श्रेणी का, -1 -2 -3 का 6वां पद -6 हो जाएगा, क्योंकि -1 -2 -3 तो तीसरा पद -3 है, इसलिए ये आगे का क्या हो जाएगा, छठवां पद -6 हो जाएगा। सत्य के क्वेश्चन -2 2 देखो यहाँ पर 4 बढ़ गया, 4 घट गया, 4 बढ़ गया, 4 घट गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी कह रहा है कि है लेकिन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। यदि A B C A P में है तब B बराबर क्या होगा, B बीच का हो गया, तो A और C को जोड़ के क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। 6 8 6 4 का छठवां पद -2 निकाला था, 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, हाल ही ये कोई इसमें AP नहीं बन रहे, इसमें सारवंतर समान नहीं है। 3 और 5 का समांतर मात्र 4 है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ दो और आधा कर दो, 3 और 5 8 का आधा 4। समांतर माध्य के n पदों का योग, n पदों का योग पर लिख दिया, यहाँ nवां पद का सूत्र दे दिया है, गलत हो गया, क्योंकि n पदों का योग को रिप्रेजेंट करते हैं हम SN से। यदि 6/5 A 4 D समांतर श्रेणी है तो A का मान 13/5 निकाला था हमने,
-5 -1 3 7 का सारवंतर 6 होगा, जबकि इसका सारवंतर 6 नहीं होगा, माइनस के 4 होगा। -4 -5 से 4 यानी कि प्लस के 4 होगा, सॉरी 4 बढ़ता चला जा रहा है इसलिए -1, इस फिर 4 बढ़े तो 3, फिर 4 बढ़े तो 7। 9वां कि 9 पे है ना, हाँ 2 5/2 3 7/2 समांतर श्रेणी है। हाँ समांतर श्रेणी है क्योंकि देखो आधा बढ़ के 5/2 हो गया, आधा और बढ़ा दिए 3 हो गया, आधा और बढ़ा दिए 7/2 यानी कि 3.5 हो गया। ऐसे आधे आधे बढ़ते चले आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है क्योंकि सारवंतर समान दर से बढ़ रहा है यहाँ पर। टाइम बहुत हो गया। कौन से प्रश्न पे थे? 10 के बाद 11 पे ना, कहीं पे गलत आ गया क्या? हाँ इस पे, हाँ समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के पदों का योग, पदों के योग का सूत्र देखो, ये रहा पदों के योग का सूत्र। तो यहाँ पे ये पूरा हुआ। अब दिक्कत ये थी कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर डले थे उन चैप्टर में, यानी कि 3 चैप्टर डले थे बस, पहला दूसरा और तीसरा, उनमें अक्षर सही नहीं दिख रहे थे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सही तरीके से नहीं हुई थी। तो उनको तुम थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना और आगे के चैप्टर में बढ़िया दिखेगा। और इतना भरोसा करना है कि इन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और जिसके ऑब्जेक्टिव 30 के 30 सही निकलेंगे वही हाई मार्क्स ला पाएगा। नहीं तो फिर कैसे भी तुम 30 के 30 लगा नहीं पाओगे जब तक तुम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहोगे तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे।